हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जब मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की आज सुबह की एनर्जी। तो आज सुबह वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है और फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ठीक है। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए और उनका नाम ले लीजिए। देखती हूँ आज सुबह सुबह व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अब शायद सेपरेशन एंड करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में थोड़ा मैं देख पा रही हूँ इतनी जल्दी इनकी एनर्जी ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है ना। इनका ईगो इतना जल्द ख़त्म नहीं होता है बाबू। 1 मिनट। टू ऑफ सोर्स। देखिए, हो सकता है इनके लाइफ में थर्ड पार्टी इशू हो, ठीक है। वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं और अदर भी कोई थर्ड पार्टी है, जहाँ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं अफसोस ज़रूर करते हैं, लेकिन शायद वो कहना चाहते हैं कि कन्फ्यूज़न के साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते या उन्होंने आपको छोड़ दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में इमोशंस, प्यार है, चीज़ें हिडन रखते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी है कि वो आपसे प्यार करते हैं, सिचुएशन जैसा भी हो, ठीक है। ये कहना चाहते हैं आपके लिए चाहत ना होगी कम, ठीक है, और सनम तेरी कसम, क्योंकि द डेविल, 2 ऑफ सोर्स एंड 5 ऑफ कप्स। कोई यहाँ पे फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आप दोनों के बीच में फीमेल आई हैं, एक मेल फिगर आए जो इस रिश्ते से जेलस फील करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। वर्क प्लेस, कुछ लोग के लिए वर्क प्लेस या सोशल मीडिया पे, मुझे लग रहा है सुबह के वीडियो में भी निकला था, कोई क्रश की वाइब्रेशन आ रही थी, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि मुझे कोई क्रश या सोशल मीडिया या वर्क प्लेस से कुछ लोग के लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाला है या फिर हो चुका है। शॉर्ट सा वीडियो में भी आया था क्रश की एनर्जी, ठीक है, और अभी भी मैं देख पा रही हूँ। देखिए, पहली एनर्जी कोई मेल फिगर और मेल फिगर है और फीमेल है, आप या आपके पार्टनर के बीच में इंटरफेयर कर रही हैं, जो इस रिश्ते से जेलस हैं बहुत ज़्यादा, चाह कर भी आप दोनों को एक होने देना नहीं चाहती और नहीं चाहते, ठीक है। इसको मैं बाद में लेती हूँ, ठीक है ना, मैसेज। तो ये यहाँ पे साइन बता देती हूँ। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनाई। मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो सारे साइन हैं। तो पहला जो कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का, अपने पास्ट की गलतियों को याद कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना, क्योंकि आपके पार्टनर को पता था कि उनकी ज़िंदगी में कोई है, या जब उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं था फिर भी उनकी ज़िंदगी में कोई आया। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर ने पास्ट में कुछ ऐसे गलतियां की, हो सकता है उन्होंने आपसे छुपाया और आपको बाद में पता चला कि ये बंदा या बंदी बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ज़िद्दी है। आप प्यार में पड़े ये चीज़ दिख रहा है, बट यहाँ पे वही पास्ट की एनर्जी रिग्रेट फील करा रहा है,
ठीक है। तो आपके पार्टनर जो हैं थोड़ा इनसिक्योर कह सकते हो कि क्योंकि इनके ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है। 2 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, कुछ के लिए पेरेंट्स है और कुछ के लिए कोई और थर्ड पार्टी है। तो सच पूछे तो आपके रिश्ते पे ग्रहण कह सकते हो। देखो 2 ऑफ सोर्स में जो है ना, चांद जो है वो है उल्टा, ठीक है। कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न और रिश्ते पे ग्रहण, लेकिन आपके पार्टनर को आपके प्रति बहुत ज़्यादा एक मतलब मैग्नेट की तरह अट्रैक्शन जो होता है ना, मैग्नेटिक, वो अट्रैक्शन उनको महसूस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे तो एकदम 100% है कि आप लोग के बीच में कोई 3 लोग हैं, या कोई मेल या एक फीमेल है जो बहुत ही मतलब इस रिश्ते के खिलाफ ही है बाबू, ठीक है, बिल्कुल इस रिश्ते के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पे आज की एनर्जी में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, ठीक है। तो आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको अप्रोच भी करें। अगर आप लोग में बातचीत नहीं हुई है, या शायद हुई भी नहीं कुछ लोगों की, क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, फिलहाल वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपको अप्रोच करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लोग वो कंट्रोल कर रहे हैं आपके पार्टनर को। कुछ इनका थॉट्स, कुछ एक मेल फिगर, कुछ फीमेल, 3 लोग हैं जो आपके पार्टनर को आपके तरफ बढ़ने से पहले उनको कंट्रोल कर रही हैं या कर रहे हैं, रोक रही। क्योंकि इस रिश्ते में कुछ लोग को जलन बहुत है, ठीक है, जेलसी बहुत है, और आपके पार्टनर काफ़ी ये सोच रहे हैं, उनके मन में भी इस पर गुस्सा है, ऐसा नहीं है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। लेकिन एक चीज़ है कि आप लोग एक दूसरे को कंट्रोल ना करें, क्योंकि कंट्रोल की एनर्जी में ना आप लोग के रिश्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए ना शॉर्ट्स की एनर्जी कितने सारे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये बंदा या बंदी जो भी है इस वक्त माफ़ी मांगने के इरादा में नहीं, समझे कि वो उन्हें तो आपसे मिलना है और कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन बाबू मैं कह दूं प्रॉपर ये कन्फ्यूज़न दूर होने वाली नहीं, क्योंकि ये देखिए द डेवल भी है, 5 सोर्स भी है, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जियाँ कहती है कि ये सोचता है बट करता नहीं है, सोचती बट करती नहीं है। इनके इमोशंस अप एंड डाउन है बाबू, ठीक है। और सही पूछिए तो प्रॉपर इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बेहतर भी नहीं चल रहा, ठीक है ना, बहुत चीज़ें हैं जो अच्छा नहीं चल रहा। लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं उनकी दिली इच्छा है कि वो आपको मैसेज दें या आपसे वो मिलें, ठीक है, जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर करें। तो मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स अब उनको लग रहा है, देखिए मैं फिर से कह रही हूँ कि एनर्जी में क्या है इस इंसान के अंदर, अप एंड डाउन है। द मून, क्वीन ऑफ सोर्स और 5 ऑफ सोर्स, गुस्सा, जिद, जेलसी, एटीट्यूड, घमंड सब कुछ है, लेकिन अट्रैक्शन भी काफ़ी है। लेकिन फिर भी कुछ व्यूअर्स आपको इस बंदे से ज़्यादा बहस भी नहीं करनी है, बंदा हो या बंदी हो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है इस बंदा इस बंदी से बहस करने का। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा, या होता है कि आस पास भी है फिर भी वो ढंग से बात नहीं कर रहा है, तो इसको छेड़िए नहीं, ठीक है ना, इस बंदे को छेड़िए नहीं। जब इसकी दिली इच्छा हो बाबू तब बात करो, क्योंकि इस बंदे की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि अगर आप छेड़ते हो तो ये आपको ट्रिगर कर देगा या कर देंगी, ठीक है। उसको हीलिंग प्रोसेस से गुजरने दे। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ। तो ये बंदा जो भी है, कुछ मुझे ऐसा भी दिख रहा है, पता नहीं अब किसके क्रश हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन बार बार क्रश की आ रही है। कोई है जो आपका स्ट्रॉन्ग क्रश है बाबू, आपके लिए प्यार देख पा रही हूँ, लेकिन आंख बंद कर कर प्रॉपर एकदम से डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वर्क प्लेस हो। एकदम से न्यू बिगिनिंग होता है, होने दीजिए, बातचीत करना है कीजिए, बट एकदम सीरियसली वाला लव अभी मत कीजिए जब तक जानिए नहीं, ठीक है। वो आपको पसंद करता है, सर आप भी पसंद करते होंगे, बट फिर भी कुछ लोगों के लिए बहुत सावधानी से न्यू बिगिनिंग एक्सेप्ट करना है, ठीक है। प्यार के मामले में हमेशा सोच बचकर कोई चीज़ को एक्सेप्ट किया कीजिए।
तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर की जो एनर्जी है अप एंड डाउन की, वो बैलेंस्ड एनर्जी मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर जो हैं आपको अप्रोच भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन जिस तरह की एनर्जी, जितना कहा ना अप एंड डाउन, जैसे कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, स्टेप फॉरवर्ड एक्शन को दिखाता है, स्टेप फॉरवर्ड जब आपको कहता है, लॉयल्टी को दिखाता है, ऑनेस्टी को दिखाता है। लेकिन ये एनर्जी मिक्स है, इसलिए क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है और क्वीन ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि कुछ व्यूअर्स आप दोनों एकदम बराबर सोच रहे हो। अगर दोनों प्रैक्टिकल ढंग से चल रहे हो तो थोड़ा सा आप लोग को अवेयर होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा अपने आप को कम नहीं समझ रहा और आप अपने आप को कम नहीं समझ रहे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा सावधानी से आपको इससे बात करनी है, अगर बात करता है या करती हैं तो, ठीक है। क्योंकि बैलेंस्ड एनर्जी मैं इसे नहीं कहती हूँ, क्योंकि देखिए 5 ऑफ कप्स है, द डेविल है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड द हर्मिट है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, द मून है। ये एनर्जी कहती है कि एकदम फटाफट डिसीजन लेने का नहीं, ये डिसीजन आप दोनों के बीच में टावर फाइटिंग झगड़े ला सकता है। इसलिए थोड़ा सा आपको स्पेस देना है, मतलब स्पेस मीन अपने जुबान को कंट्रोल करना है, खुद को कंट्रोल करना है, ठीक है। जब तक ये ट्रू लव और ट्रू प्रपोजल के साथ वो आपको अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं, ये बंदे की एनर्जी जो दिखाई दे रही है वो है मूड स्विंग्स के। क्योंकि सच पूछो तो इनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर भी नहीं हो रहा, अच्छा भी नहीं हो रहा, फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे, द हर्मिट की एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है बहुत सर्विस ऐसे भी हैं आप लोग यहाँ पे कि आप भी अपने सम्मान को देख रही हैं, या इस वक्त आप अपने खाने पीने, हेल्थ, नॉलेज पे फोकस कर रही हैं, या योगा, मेडिटेशन, नॉलेज पे फोकस कर रही हैं या कर रहे हैं, जो भी हैं। कुछ व्यूअर्स आप इस एनर्जी में भी हो सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर वर्क प्लेस पे कोई है तो यहाँ पे अगर आप दोनों वर्क प्लेस पे काम करते हो तो मुझे लग रहा है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा है कि अब आप अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हो। फिलहाल आपके पार्टनर, आप दोनों एक साथ जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लोग अपने आप को हील कर रहे हो सकता है आप खामोश हो यहाँ पे। तो कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कंटिन्यू आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन आंख बंद कर कर इन पर भरोसा इस वक्त नहीं करने का, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसे बदल सकती है, जैसे मूड स्विंग्स हो रहा है ना, तो कभी भी इनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, क्योंकि द मून कह रहा है एकदम से डिसीजन नहीं लेना है किसी चीज़ को ले, चाहे वो क्रश हो, चाहे आपके पार्टनर हो, या एक्शन या डिसीजन हो, या आपकी बात क्यों ना हो, एकदम से डिसीजन नहीं लेने का, ठीक है। ये 3 कार्ड्स आपको समझा रहे हैं, वो ले रहे हैं तो लेने दीजिए, लेकिन आपको अगर वो भी अप्रोच कर रहे हैं तो बहुत कम से कम बात करने का, क्योंकि टावर की एनर्जी, कुछ ऐसी एनर्जी आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी थोड़ा ठहरिए, रुकिए, हील कीजिए, सोचिए समझिए, तब डिसीजन लीजिए, क्योंकि कुछ एनर्जी है जो वो अपनी निगेटिविटी आप पर हावी कर देंगे। आपको पीछे नहीं बढ़ना है, उनको खुलने दीजिए, उनको हील होने दीजिए, उनकी हीलिंग होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा, तब वो आपसे बात करेंगे, तब आप आगे बढ़ सकते हो, आप डायरेक्शन तब मिल सकता है आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जी है जो आपको रोक रही हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे टावर की भी एनर्जी आई है, वो माफ़ी भी मांगते हैं तो ठीक है, बात करते हैं तो ठीक है, आपको इमोशनल नहीं हो जाना है कि अरे भाई मेरे पार्टनर ने मुझे बात किया, भैया कब इनके दिमाग ख़राब हो जाए कुछ नहीं जानता, क्योंकि इन्हें अट्रैक्शन भी हो रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी की मतलब है कि भैया आगे तांडव होना है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, एंड द टावर है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना, अपने इमोशंस पे काबू रखना है। कुछ कार्मिक अटैक भी हो रहे हैं, कुछ कार्मिक अटैक हो रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग स्ट्रॉन्ग रहें, मेंटली भी है और अपने माइंड बॉडी सोल से ही बाबू, ठीक है। रुकना चलना ये सही बात है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ वर्ष आप अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हो, तो कुछ आप लोग लिए एनर्जी जो आ रही है अवेयरनेस की आ रही है, जस्टिस, कर्मा,
कुछ कर्मा काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कुछ कर्मा। देखिए यहाँ पे कुछ लोग के जीवन में किसी प्रकार का टावर भी आने वाला है। वो टावर कैसा है आपको पता है, या ये टावर आ चुका है? ये है लीगल इशू से रिलेटेड, ठीक है, ये है लीगल इशू से रिलेटेड। या फिर कुछ व्यूअर्स यहाँ पे किसी को चोट चपेट लगी है, ठीक है, किसी तरह का छोटा मोटा चोट चपेट भी लगना है, गिरना है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ कर्मा, कुछ कार्मिक, या फिर इसमें कुछ कार्मिक अटैक भी है, इसलिए अवेयर थोड़ा रहना है आप लोग को भी। तो कुछ आपको फाइटिंग से बचना है, घर में कुछ लोगों से इस वक्त आपकी नहीं बन रही, ठीक है, ये भी हो सकता है क्योंकि जस्टिस का कर्मा से रिलेटेड भी है। हो सकता है पेरेंट्स या आपकी फैमिली मेम्बर से, या कोई मेल या फीमेल से, या अपने फ्रेंड सर्किल से, या कॉलिग से। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के अलावे आपको कहीं ना कहीं किसी से फाइटिंग हो रही है। अब इसमें पेरेंट्स इशू में कोई भी हो सकते हैं, फादर हो, मदर हो, ठीक है, ब्रदर हो, सिस्टर हो, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आपको भी अवेयर होकर चलना, क्योंकि इस वक्त जस्टिस और टावर है, तो कुछ कार्मिक अटैक भी मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आपको शांति से चलना है। द मून की एनर्जी आपको भी अवेयर करवा रही है, द हर्मिट की एनर्जी आपको भी अवेयर करवा रही है। इसलिए कोई एकदम से कोई भी डिसीजन हो, चाहे आपके कोई आपको प्यार कर रहा है, चाहे आपके पार्टनर या कोई भी हो, क्रश हो, लवर हो, या आपके कॉलिग में से कोई हो, या फिर सोशल मीडिया पे, यहाँ पे बहुत सोच समझ के वो चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे आपके लिए अवेयरनेस की एनर्जी आ रही है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो तो कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। उनको तो मैं गाइड नहीं कर सकती, लेकिन आपको गाइड करूँगी तो आप अवेयर रह जाओगे। जितना प्यार है उतना गुस्सा भी है, जितना रिश्ते में बैलेंस नहीं है उतना यहाँ पे एनर्जी में अप एंड डाउन है। ये बंदा बहुत कोशिश करता है या करती, तो आपको कहाँ लग रहा है ये बंदा बंदी बहुत अच्छे से इन्होंने अपने आप को बदल लिया। इमोशनल भी हो रहे हैं और गुस्सा भी कर रहे हैं, जिद भी कर रहे हैं, और इन्हें जलन भी हो रहा है, ये तब भी रहे हैं, अग्रेसिव भी हो रहे हैं, इन्हें अट्रैक्शन भी हो रहा है, और इनको कभी लगता है कि क्या करूं, माफ़ी मांग लूं। तो ये आपके पार्टनर आजकल आपको भुलाने के लिए कुछ ऐसे वैसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग भी करते हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी बात ना, जस्टिस एंड टावर, कुछ कर्मा, कुछ कार्मिक अटैक, कुछ लोग आपको किसी से नहीं बन रही, किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो घर में हो या फैमिली में हो या पेरेंट्स भाई बहन में भी हो या फ्रेंड सर्किल हो या कॉलेज, थोड़ा सा थर्ड पार्टी हो, आपको यहाँ पे सावधान रहना है, ठीक है। क्योंकि इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कोई ऐसे टाइमिंग है जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में या आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो आपकी भी एनर्जी में मूड स्विंग्स हो सकते हैं, नो डाउट। आप भी एटीट्यूड में हो सकते हो, नो डाउट। आप भी अपनी इमोशन शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो भी शेयर नहीं कर रहे हैं। तो ये एनर्जी आपको प्रॉपर गाइड कर रही है। थोड़ा सा अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लीजिएगा, सब कुछ आने वाले टाइम में सही होगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न है थर्ड पार्टी को लेकर, पार्टनर को लेकर, थोड़ा सा शांत रहिए। द हर्मिट की एनर्जी में जाइए, वो खुलकर बात नहीं करें। अगर ये बात करना शुरू कर देंगे कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आएंगे ही। फिर भी बहुत सारे वर्ष आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ भी बढ़ रहे हैं, यहाँ भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, अप्रोच करना चाह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, चीज़ें हिडन जरूर रख रहे हैं, हाइड जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स न्यू बिगिनिंग के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस बंदे को नीड है आपकी, इसलिए ये माफ़ी मांगेंगे। लेकिन यहाँ से अगर आप कह दोगे आंखों पे पट्टी, 2 ऑफ सोर्ड एंड उल्टा चांद, आप कह दो कि थर्ड पार्टी से निकल जाए तो नहीं निकलेंगे। दोनों यहाँ पे दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। तो इसका असर कहाँ होता है? इनके दिल और दिमाग पे होता है, इनके लाइफ पे होता है, या पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, पेरेंट्स इशू। अब पेरेंट्स इशू में अब कुछ भी हो सकता है,
आप लोग में लीगल इशू चल रहा है पेरेंट्स की वजह से, या फिर आप दोनों की मैरिज नहीं हो रही है, कास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, या फिर इनके दिमाग का फितूर है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को अवेयर होकर भी चलना होगा। ठीक है, इस एनर्जी के अनुसार। ठीक है, खुद को मैनिपुलेट नहीं करना है, यहाँ पे खुद को अवेयर रखना है। ठीक है, तो टावर की भी एनर्जी आई है, तो कुछ कर्मा से रिलेटेड या कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक अटैक भी हो रहे हैं। कुछ कर्मा से रिलेटेड कुछ ब्लॉकेज हैं, किसी को चोट चपेट कोई गिरा है, या किसी को आप दोनों के बीच में टावर आया है, लेकिन फिर भी इस वक्त आपको अवेयर रहना है। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन देखकर मैं मैसेज थोड़ा देख लेती हूँ। ठीक है, तो इनको इस वक्त नीड है इस चीज़ की, इसलिए चाहते हैं माफ़ी मांगने की, लेकिन दिमाग जब यहाँ पे है और आप यहाँ पे हो तो ये चीज़ थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल होगा, इसलिए टावर आया है। माफ़ी मांगकर रिश्ते सही हो सकते हैं, लेकिन देख लीजिए कुछ व्यूअर्स आप अपने हेल्थ अपने आप पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। कुछ लोग एटीट्यूड में हैं, मान लिया आप हो, ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफ, अपने पेंटिकल्स, अपने हेल्थ, अपने वेल्थ पे फोकस कर रहे हो, जहाँ ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और ये आ रहे हैं, देखिए ये भी कार्ड्स कैसे निकले हैं आप देख लीजिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ भी देख लीजिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो ये इतना याद रखिए, ये बैलेंस एनर्जी नहीं कहते हैं, पैशनेट एनर्जी है, ऑन ऑफ सिचुएशन भी होगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा बच के रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप अपने आप पे खूब ज़्यादा ही फोकस कर रहे हो, है ना, उनको लग रहा है। नेक्स्ट एक्शन में इनकी हालत ख़राब है, आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास बहुत कुछ है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, फिलहाल वो लॉसेस से गुजर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत चीज़ें हैं जो आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर जो हैं अपने लाइफ की सारी सिचुएशन को छुपा रहे हैं, हल्का फुल्का कुछ आपसे कुछ कह सकते हैं, बट सारी सिचुएशन को छुपा रहे हैं। इवन कि उन्हें लग रहा है कि आपके पास बहुत कुछ है। ठीक है, और हो सकता है ये आपसे हेल्प मांगना चाह रहा है और आप दे नहीं रहे हो, या पहले दिया करते थे आपने बंद कर दिया। फिर भी होता है कि आपके पास बहुत है, तो हो सकता है कि कभी कभी अपने लाइफ में, क्योंकि ये बंदा ऐसा भी सेल्फिश बहुत है, ये बंदा अपने जीवन में खुशी पाने के लिए ये किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ये इस एनर्जी की एनर्जी है। तो ये बंदा हो या बंदी हो, जो भी हो, इसे पैसे की ज़रूरत है, बराबरी, कंपटीशन, एक दूसरे से जलना, कोई आगे नहीं बढ़ना। तो कुछ वर्ष हो सकता है कि उनको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में इतने सारे लॉसेस हैं, तो आपके पास बहुत कुछ है, आप ग्रो कर रहे हो, आप अपने जीवन पे बहुत ज़्यादा फोकस हो लाइफ पर, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ वर्ष के मन में जलन भी है अगर आप आगे बढ़ रहे हो। तो कुछ वर्ष की एनर्जी है कि अगर जल रहे हैं तो जलने दीजिए, बट आप झुक के बात मत कीजिए। ठीक है, झुक कर बात नहीं करना है। जो बंदा आपसे जले उसकी परिस्थिति है ऐसे, अगर बढ़ रहे हो आप ऐसे, तो इससे झुक कर बात नहीं करना है। ठीक है, जो इंसान आपके लाइफ से, करियर से, तरक्की से जो जले, उसे बातचीत नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉसेस की एनर्जी में आपसे फाइनेंशियली भी सपोर्ट लेना चाहते हैं, लेकिन जलन आपसे कि आप उनसे बेहतर हो। तो कुछ वर्ष आपके पार्टनर आपसे ही जल रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अंधेरा है, आपको शो नहीं कर रहे हैं, बट उनको पता है कि या तो आप बदल रहे हैं, चाहे आपके अंदर एटीट्यूड आ चुका है, आप अपने लाइफ में सेल्फ लव, अपने लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस हो, लेकिन फिर भी मुझे तेरे करीब आना है, बस इसे पाकर सुकून पा जाना है। अब फिर क्या होगा, आपको फिर ट्रिगर करना है, अपनी निगेटिविटी आप पर हावी कर देना है। तो थोड़ा सा आपको बच के रहना है, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। कुछ वर्ष आप अपने हीलिंग प्रोसेस पर, नॉलेज पर, और अपने खामोशी पे, और कुछ टैरो पर, या फिर आप अपने किसी चीज़ को लेकर स्टडी करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है कुछ व्यूअर्स की, और कुछ व्यूअर्स आपको मैं अवेयर करना चाहूँगी। ठीक है, इस बंदे से ज़्यादा बहस नहीं करना है। अगर आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट मांगते हैं तो देखिए इस बीच पैसा आएगा, तो 100% है कि पहले आपने दिया और फिर बंद किया, फिर आप दोगे, तो 100% है कि आपके साथ ये कैसा बिहेव करेंगे।
एक तो जलने वाले बंदा या बंदी, आपके पास बहुत कुछ है, आपने हेल्प की, काफ़ी इनको सपोर्ट किया, फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया है। कुछ लोगों ने नहीं भी किया है तो आपसे बराबरी करें, क्योंकि 2 ऑफ सोर्स है, इनके लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है। ये भी क्या करें, इमोशंस के थ्रू क्या करें, मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगा, इमोशंस तुम्हारे लिए भी, उसके लिए बहुत कुछ करूंगा। तो कुछ वर्ष आंख बंद कर कर आपको इस बंदे पे अभी भरोसा नहीं करना है, और जहां आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट मांगे और आपसे फिजिकली होना चाहे, एकदम नो करना चाहिए, ठीक है। तो आज की एनर्जी में उथल पुथल सी है, इमोशंस भी है, इनके मूड का क्या, ये कब हावी हो जाएंगे और कब माफ़ी मांग लें, कब प्यार मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस आप लोग को मैंने अवेयर कर दिया है, अवेयरनेस की एनर्जी आप लोग के लिए आया है। क्योंकि मिक्स एनर्जी, किसके ऊपर कब तांडव चल जाएगा, किसकी निगेटिविटी किस पर हावी हो जाएगी, किसके पार्टनर कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, जलन भी है, गुस्सा भी है, जिद भी है, अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है, रिग्रेट भी है, लॉसेस भी है, न्यू बिगिनिंग भी है, एक्शन भी है, अप्रोच भी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको गाइड करना चाहूँगी, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा। तो ये बाबू आज सुबह की एनर्जी, तो मैसेज भी देख लेती हूँ, मैं भूल गई थी, ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं लूँगी, 1 ही 2 लेती हूँ, है ना। मैसेज देख लेती हूँ। यू आर माई सोलमेट, आप उनकी सोलमेट हो। हाँ, मैंने क्या बोला, वेटिंग एनर्जी, आपको भी वेट करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ब्लॉकेज, मैंने क्या बोला, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, देख नहीं रहे हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। डोंट इग्नोर मी, कहा ना, कुछ वर्ष आप इग्नोर कर रहे हो उनको। कॉल मैसेज कर सकते हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं वो आपको। कमिटमेंट, मेडिटेशन, कमिटमेंट इशू आ रही है आप दोनों के बीच में, इसलिए ब्लॉकेज आ रहा है, वेट कीजिए। बी स्ट्रांग, आप स्ट्रांग है, स्ट्रांग रहिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सेलिब्रेशन, मन में डर कई तरह का, इसलिए इनको ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है। हनीमून, अट्रैक्शन इन्हें हो रहा है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, देख लीजिए, तो हनीमून की प्लानिंग है, इसलिए द डेविल की एनर्जी आई है। इसलिए अगर स्टेप फॉरवर्ड एनर्जी होती है तो प्लीज़ आप अपनी एनर्जी को यहाँ बैलेंस करें। जहाँ बैलेंस की एनर्जी आती है मैं वहाँ आप लोग को अवेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये एनर्जी कहती है कि ऑन ऑफ सिचुएशन आएगा या आएगी, पैसा लेगा या लेगी, प्यार करेगा या करेगी, रिलेशनशिप बनाएगा बनाएगी, 9 2 11 हो जाएगी, नहीं तो आपसे बहस कर सकता है, आप दोनों में टावर आ सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, फिर आपको ब्लॉक किया जा सकता है। इसलिए मैं पहले आपको सावधान कर देती हूँ, क्योंकि कुछ एनर्जी ऐसी आई है। अपने हीलिंग प्रोसेस पे काम कीजिए, अपने लाइफ, अपने हेल्थ वेल्थ पे काम कीजिए, ठीक है। और जिनकी हेल्थ इशू, अपने हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंस करके अपने लाइफ में चलिए, ओके। तो ध्यान रखिएगा आप अपना। तो ये है आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।